कथा की शुरुआत होती है तब जब अर्जुन वनवास के दौरान गंगा तट पर पहुंचे। वहां उनका सामना हुआ नागकन्या उलूपी से। उलूपी नागराज कुंभीनसी की पुत्री थी। उन्होंने अर्जुन से विवाह किया और उन्हीं से एक पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, इरावण। बचपन से ही इरावण अद्भुत पराक्रमी, तेजस्वी और शौर्यवान थे। नागवंश और पांडव वंश दोनों का रक्त उनमें था। महायुद्ध का प्रारंभ समय बीता और महाभारत का महासंग्राम आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। इरावण भी अपने पिता अर्जुन और पांडवों का साथ देने युद्ध भूमि में पहुंचे। युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की ओर से एक समस्या सामने आई। शास्त्रों और देववाणी के अनुसार यदि पांडवों की विजय निश्चित करनी है तो युद्ध से पहले पंडित से एक महान कुलीन योद्धा का बलिदान आवश्यक है। सभा में यह प्रश्न उठा, कौन देगा यह आहुति? सब मौन रहे। तभी उठे अर्जुन पुत्र इरावण। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे बलिदान से धर्म की विजय निश्चित हो सकती है तो मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। पिता अर्जुन का नाम तभी सार्थक होगा जब पुत्र भी धर्म की रक्षा में अपनी निष्ठा दिखाए। विवाह की शर्त। लेकिन मित्रों, समस्या अभी भी शेष थी। परंपरा के अनुसार बलिदान से पहले योद्धा का विवाह होना अनिवार्य था। अब कौन युवती ऐसे विवाह के लिए तैयार होती जहां विवाह के तुरंत बाद पति को मृत्यु का आलिंगन करना पड़े? एक एक कर राजकुमारियां मना करती चली गई। सबने कहा, हम विवाह करें और अगले ही पल विधवा बन जाए। ये कैसे संभव है? इरावण मौन खड़े थे, लेकिन उनके हृदय में कोई शिकायत नहीं थी। वे जानते थे, धर्म के मार्ग पर बलिदान देना ही सच्चे वीर की पहचान है। कृष्ण का मोहिनी रूप तभी जब सब असमंजस में थे, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने कहा, वीर इरावण का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि कोई उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करता तो मैं स्वयं मोहिनी रूप में उनका विवाह करूंगा। और फिर कृष्ण ने अपना मोहिनी स्वरूप धारण किया। अद्भुत सौंदर्य से युक्त स्त्री का रूप। मोहिनी रूप में कृष्ण ने इरावण से विवाह किया। विवाह के बाद इरावण के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्हें यह विश्वास था कि उनका बलिदान अब धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। बलिदान और अमर दृष्टि। अगले ही दिन युद्ध भूमि पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इरावण का बलिदान हुआ। उन्होंने हर्षपूर्वक अपना शीश आहुति में अर्पित कर दिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मान्यता है कि देवताओं ने इरावण को आशीर्वाद दिया कि उनका सिर युद्ध भूमि में जीवित रहेगा और वे संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखेंगे। और वास्तव में इरावण का मस्तक पूरे 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से यह महायुद्ध देखता रहा। इरावण की स्मृति और पूजा। मित्रों, इरावण का बलिदान ही वह कारण बना जिसने पांडवों की विजय सुनिश्चित की। वे स्वयं युद्ध में हथियार नहीं उठा पाए, पर अपने प्राण देकर धर्म की रक्षा की। आज भी दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में इरावण को अरावण नाम से पूजा जाता है। वहां हर वर्ष उनका विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसे कूथंडावर उत्सव कहते हैं। इसमें इरावण का विवाह और बलिदान की परंपरा आज भी निभाई जाती है। समापन तो मित्रों, यह थी अर्जुन पुत्र इरावण की गाथा। एक ऐसा वीर जिसने युद्ध में हथियार उठाए बिना ही अमरता प्राप्त की। उनकी आहुति ने धर्म की रक्षा की, पांडवों को विजय दिलाई और महाभारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया।